कस्टम के अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिए जाने पर व्यवसायियों का आक्रोश फूट पड़ा। वाहन जब्त कर ले जा रहे कस्टम अधिकारियों को बीच रास्ते में रोक व्यवसायियों ने जमकर बवाल काटा। हालांकि बाद में चैंबर ऑफ कॉमर्स के हस्तक्षेप करने से व्यवसायी और कस्टम अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद मामले को शांत करा लिया गया। जानकारी के मुताबिक जयनगर के एक पिकअप पर चीनी की बोरियों को लाद कर लदनिया ले जा रहा था। इसी क्रम में बेला बांध के समीप कस्टम विभाग ने चीनी लदे पिकअप वाहन के चालक को रोका और पूछताछ कर वाहन पर लदे सामान का संबंधित कागजात दिखाने को कहा। चालक हरिमंडल ने कस्टम के अधिकारियों को पर्ची दिखाई और कहा कि अन्य कागजात मालिक के पास है। कस्टम के अधिकारियों ने चीनी लदे पिकअप को जब्त कर लिया और चालक का मोबाइल भी जब्त कर लिया। मामले की जानकारी व्यवसायी को हुई। व्यवसायी ने कागजात होने की बात कस्टम के अधिकारियों को बताई, परंतु वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए और चीनी लदे पिकअप को जब्त कर कस्टम कार्यालय ले जाने की बात कही। से लदनिया लेके जा रहा था गाड़ी। क्या लेके जा रहे थे? चीनी था उसमें लोग। हाँ, तो क्या हुआ था आपके पास? बेलावान से नीचे उतर के कस्टम वाला हमको पकड़ लिया है, तो बोला बिल दिखाइए। तो मैं बिल दिखाने के लिए फ़ोन किया, तो बिल था मेरे पास, तो मेरा मोबाइल ले लिया। बोलता है चलो गाड़ी घुमा। व्यवसायी ने मामले की सूचना जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स को दी। मामले की जानकारी मिलने पर आक्रोशित व्यवसायी और चैंबर के पदाधिकारियों ने कस्टम के द्वारा पिकअप को जब्त कर कस्टम कार्यालय ले जाने के क्रम में मेन रोड स्थित जय हिंद सिनेमा के समीप रोक दिया। कस्टम द्वारा जब्त वाहन और कस्टम के अधिकारियों को रोककर जमकर बवाल काटा। पूरे बाजार को बाजार कर दिए हैं। क्या आएंगे आप पड़ेगा? पूरा बाजार जीवन आपका खत्म हो जाएगा। मरने कहीं आप लोग बंद कर दिया कि सारा कस्टम वाला पैसा लेता है, पैसा लेता है। चैंबर और व्यवसायियों के द्वारा कस्टम के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जब व्यापारी कागजात दिखाने को तैयार था और चालक का मोबाइल छीन लिया गया, तो क्यों चीनी लदे पिकअप को जब्त कर लिया गया। यहाँ कस्टम के अधिकारियों और कर्मियों के कार्यशैली पर सवाल उठता है। यह कस्टम की मनमानी है। व्यवसायियों ने कस्टम के अधिकारियों और कर्मियों पर यह भी आरोप लगाया कि व्यवसायियों को बेवजह तंग किया जाता है। इनके द्वारा अवैध वसूली भी की जाती है। हालांकि कस्टम के अधिकारियों ने बताया कि चालक से कागजात की मांग की, लेकिन चालक ने कागजात उपलब्ध नहीं करवाया। इसके बाद पिकअप को जब्त कर कार्यालय ले जाया जा रहा था और कागजात लेकर कार्यालय आने की बात भी कही गई। इनके पास कोई कागज नहीं था। इन्होंने बोला कि मैं कागज ऑफिस में आकर दिखा दूंगा। जब स्वेच्छा से आ रहे थे, चल रहे थे, इसी बीच में व्यापारियों लोग ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बातचीत कर रहे हैं हम लोग, फिर ऑफिस में जाकर हम लोग बात करेंगे। चालक बता आपका आरोप लगा रहा है कि हमारा मोबाइल छीन लिया और पेपर दिखा रहे थे। सिखा रहा है, आप खुद अभी चेक कर सकते हैं। उसके पास सारा चीज़ है। हम लोग कुछ नहीं जैसे खुद अपनी मर्जी से चल रहे थे। हम लोग को ऑपरेट कर रहे थे। इसी बीच ये लोग जान रहे हैं कि क्या काम है। सूचना मिलने पर जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल बेरोलिया, सचिव पवन यादव, नारायण बेशवाल, राकेश गुप्ता, रंजीत पासवान, सत्येंद्र प्रसाद एवं कई व्यवसायी मुन्ना शाह, प्रेम शाह, रामनाथ काश्यांकर, पिंटू प्रसाद समेत अन्य व्यवसायी कस्टम पदाधिकारी के साथ चैंबर कार्यालय में वार्ता के लिए पहुंचे। यहाँ जो टीम है सर्विलांस में निकली थी, वहाँ क्या कैसे हो रहा है बॉर्डर के आसपास, और हम लोग ने जिला के पास जो बांध है कमला बांध, वहाँ के आसपास हम लोगों ने चेक किया पब्लिक में जागरूकता फैलाने के लिए कि यहाँ पर जो भी है बॉर्डर के आर पार रोका जाए। और उस क्रम में कुछ आदमी को कुछ गाड़ी लेना था, उसके पास कागज़ छूट गया था। हम लोगों ने एक चीनी की गाड़ी थी, उसको बोला कि कागज़ का पेपर दीजिए। बोले कि अभी कमला ब्रिज के पास है। वो लोग इधर आ रहे थे, स्वेच्छा से सर वहाँ दिखा देंगे। इसी बीच बहुत सारे आदमी दिखा से बस आ गए और हम लोग से बात करने लगे। उसी दरमियान उन्होंने सलाह दिया है कि गाड़ी कागज़ के इनके साथ होना चाहिए, गाड़ी के साथ सामान के साथ होना चाहिए, और बॉर्डर एरिया में है तो ज़्यादा कंसस होना चाहिए आदमी को, ताकि अवैध काम रोक सके। तो हमारे इकोनॉमी को जो इंजरी होता है उससे हम लोग रुक सकें। चैंबर के सभा कक्ष में कस्टम के अधिकारियों, चैंबर के पदाधिकारियों और व्यवसायियों की संयुक्त वार्ता और चैंबर के हस्तक्षेप के पश्चात मामला शांत हुआ। कस्टम के अधिकारियों के द्वारा कागजी कार्रवाई के बाद जब्त चीनी लदे वाहन और मोबाइल व्यापारी के सुपुर्द किया गया। कस्टम अधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि अवैध गतिविधि, अवैध व्यापार व बिना कागजात के नेपाल समेत कहीं भी सामान नहीं ले जाए, उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने व्यवसायियों, वाहन के साथ सभी कागजात रखने की भी अपील की।
सरकार के 7 निश्चय योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर बिस्फी प्रखंड प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। 7 निश्चय योजना अंतर्गत नल जल योजना में पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा गड़बड़ी करने पर कार्रवाई हेतु बिस्फी बीडीओ बालेंदु नारायण पांडे ने प्रखंड के सभी पंचायतों में लगभग सभी वार्ड में घूमकर जांच की। जिन पंचायतों में स्थिति खराब पाई गई उससे संबंधित मुखिया, वार्ड सदस्य एवं सचिव और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई हेतु डीएम को लिखित पत्र दिया जा रहा है। गुरुवार को बीडीओ बीएल पांडे ने भोज पंडोल पंचायत के वार्ड संख्या 12 में नल जल योजना की जांच की। बीडीओ श्री पांडे ने बताया कि वार्ड संख्या 12 की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहां विद्युत कनेक्शन का भी अभाव है, घरों में अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कार्रवाई हेतु प्रक्रिया की जा रही है। वहीं बीडीओ ने भोज पंडोल पंचायत के वार्ड संख्या 12 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की भी जांच की, जहां कई लाभुक राशि लेकर अभी तक आवास निर्माण नहीं कराए हैं। उन्होंने शीघ्र घर बनवाने की हिदायत दी। बीडीओ श्री पांडे ने बताया कि 30 लाभुकों में 26 लोगों ने प्रथम किस्त लेकर अभी तक घर नहीं बनाया। उनसे नीलाम पत्रवाद दायर कर राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सीमांचल क्षेत्र जयनगर में थाना पुलिस द्वारा अलग अलग कार्रवाई में शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया। एक धंधेबाज को भी शराब और बियर के साथ गिरफ्तार किया गया है। जयनगर थाना परिसर में एएसपी डॉक्टर सौर्य सुमन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि जयनगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों के द्वारा गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से शराब और बियर की बड़ी खेप को जब्त किया है। जो बॉर्डर है वहाँ से काफ़ी पोरस बॉर्डर है, वहाँ से आना जाना लगा रहता है। तो कई बार हमने भी कोशिश की कि शराब के ऊपर रोकथाम के विरुद्ध कोई कार्रवाई करें, तो रात में भी कार्रवाई करने की कोशिश की। इसी में हमने जो एसएचओ हैं जयनगर के संजय कुमार, इनके साथ मिलकर बैठक की और बाकी थानेदारों के साथ बैठक की कि इनके विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाया जाए। तो इसी का फलस्वरूप है कि इन्होंने लगातार मेहनत करते हुए तकरीबन जो ये 1800 लीटर नेपाली शराब को इन्होंने एक पिकअप वैन में पकड़ा है। और इससे पूर्व भी एक दिन पहले भी इन्होंने एक घर में, जो आप देख सकते हैं, जो विदेशी शराब है, जो किंगफिशर बियर है और जो नेपाली सोफ़ी है और ये कोई ब्लैक ओक और एक वर्जिन करके भी दारू है, इसका इन्होंने जब्ती किया है। गिरफ्तार हुआ इसमें एक व्यक्ति आपको गिरफ्तार हुआ है, लेकिन और भी 2-3 कोई बड़े माफिया हैं जो जिनका नाम इसमें आ रहा है, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बेला पंचायत के वार्ड 12 निवासी रंजीत चौड़वार के घर से एक काले रंग की बड़ी प्लास्टिक नुमा गैलन को काटकर गैलन में छिपाकर रखे गए नेपाली 650 ml की 12 बोतल बियर, 180 ml की देशी नेपाली शराब की बोतल, 500 ml की 20 कैन बियर और 300 ml की 20 बोतल नेपाली देशी शराब को बरामद करते हुए साथी कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर दूसरी ओर थाना अध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में गुरुवार की सुबह थाना क्षेत्र नेपाली गुमटी के समीप से एक पिकअप वाहन पर लदे जूट की 40 बोरियों में कई कार्टूनों में रखे गए 300 ml की 6000 कुल 1800 लीटर नेपाली देशी शराब और प्लास्टिक की बोरियों में 8 कार्टूनों में रखे गए 500 ml की 96 कैन बियर कुल 48 लीटर बियर को जब्त किया गया। पिकअप से बरामद शराब की बड़ी खेप बरामद मामले में वाहन मालिक, चालक और धंधेबाज की पहचान कर ली गई है। इन सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। जयनगर में आज एसडीएम बेबी कुमारी के द्वारा अवैध बालू खनन कर लिए जा रहे एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। एएसपी डॉक्टर सौर्य कुमार ने बताया कि एसडीएम बेबी कुमारी के नेतृत्व में खनन पदाधिकारी संजय कुमार के द्वारा थाना क्षेत्र के गोबराही गांव के समीप एक बालू लदा हुआ ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को भी गिरफ्तार किया गया। बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर थाना लाया गया। खनन पदाधिकारी संजय कुमार के बयान पर बालू लदे ट्रैक्टर मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ट्रैक्टर चालक राम बाबू सदाई को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक बालू लदा हुआ ट्रैक्टर बासोपट्टी ले जाया जा रहा था। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के दुर्गा मंदिर जफरा के परिसर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ को लेकर आज 501 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कुमारी कन्या, महिला, पुरुष एवं भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पारंपरिक बाजों के साथ कलश शोभा यात्रा गांव के गुरुजी पोखरा से पवित्र जल भर कर गांव का भ्रमण करते हुए
पंडितों की उपस्थिति में मंत्र उच्चारण के साथ महायज्ञ स्थल पर कलश को स्थापित किया गया। श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन वृंदावन के प्रसिद्ध कथा वाचिका सुश्री देवी प्रियंका जी की मधुर आवाज में कथा प्रारंभ हुई। आगामी 3 मार्च तक कथा वाचन की जाएगी। पहले दिन भारी संख्या में श्रोताओं ने कथा का श्रवण किया। भागवत कथा प्रतिदिन 4 से 8 बजे तक होगा। आयोजन समिति के द्वारा कोविड-19 से बचाव को लेकर भी कई तैयारियां की गई हैं। यज्ञ स्थल पर कथा श्रवण के लिए परसौनी, सिमरी, केरवार, मुरलिया चक, रुपौली, सुहास सहित कई गांव से पहुंचने वाले श्रोताओं के बैठने के लिए भव्य पंडाल का निर्माण भी कराया गया है। कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं की सुविधा के लिए खास ध्यान रखा गया है। झंझारपुर के सुखेत पंचायत स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में केवीके एवं कृषि प्राद्योगिक संबंध अभिकरण आत्मा के संयुक्त तत्वाधान में किसान मेला सह कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूषा के द्वारा आज का यह किसान मेला सह कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया था। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर दास ने कार्यक्रम में पधारे गणमान्य अतिथि जिला कृषि पदाधिकारी, मत्स्य विभाग के प्रतिनिधि राजेश रंजन, रेडियो इनोवेटर राजकुमार झा, उद्यान पदाधिकारी मधुबनी, अनुमंडल पशुपालन पदाधिकारी मनोज कुमार को मिथिला रीति रिवाज अनुसार सौर पाग और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत सम्मान किया। केंद्र प्रभारी डॉक्टर सुधीर दास ने कहा कि कम समय में केंद्र द्वारा कृषि कार्य के साथ क्षेत्र के किसानों में कृषि के विकास को लेकर जागरूक करने का काम किया गया है। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई, खेत के लेवल, जैविक खेती आदि पर विस्तार से जानकारी दी गई। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा किसान मेला सह कृषि गोष्ठी में पहुंचे किसानों को कृषि यांत्रिकरण, बीज की उपलब्धता एवं किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताया गया। किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में कहा कि वैसे किसान भाई जो आयकर दाता है इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। जानकारी के अभाव में वैसे किसान जो करदाता हैं उनसे अपील करते हुए कहा कि वे किसान सम्मान निधि योजना की राशि हर हाल बैंक को वापस कर दे। इस मौके पर केवी के प्रभारी डॉक्टर सुधीर दास, मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सर्वेश गुप्ता, वरीय शोधकर्ता आशुतोष यादव द्वारा मेला में लगाए गए सभी स्टॉल का निरीक्षण कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले किसानों का चयन किया गया। चयनित किसानों को जिला से आए पदाधिकारियों ने पुरस्कार एवं स्टॉल लगाने वाले किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन शिव कुमार सिंह कर रहे थे। मेला के किसान सलाहकार अजय कुमार दास एवं मनोज ठाकुर ने विशेष सहयोग प्रदान किया। मेला में जिले के प्रगतिशील किसान बेनाम प्रसाद, श्यामचंद्र शाह, महेश्वर ठाकुर, विंदेश्वर राव, नंद कुमार महतो, गौरी शंकर महतो, राम सुंदर महतो व अन्य मौजूद थे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन हरलाखी इकाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया, जिसमें अवैध निजी नर्सिंग होम बंद कर संचालक पर कानूनी कार्रवाई, उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवा, बाबुल गंगौर गांव स्थित अस्पताल में डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति, बिहार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 लागू करने की मांगे शामिल है। धरना दे रहे एमएसयू के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री राघवेंद्र रमन ने कहा कि हरलाखी प्रखंड क्षेत्र में प्रखंड प्रभारी के मिलीभगत से अवैध नर्सिंग होम चलाया जा रहा है। स्टूडेंट यूनियन पिछले 1 साल से हरलाखी में चल रहे अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ आवेदन देती रही है। लगातार यहां से लेकर मधुबनी तक बात करती रही है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 साल पहले जब हम लोगों ने आवेदन दिया था, जो वरीय पदाधिकारी को जब हम लोगों ने शिकायत की थी, उस समय यहाँ के जो कुछ प्रभारी है या फिर जो भी थे अधिकारी, वो लोग जाकर के नर्सिंग होम में जांच किए। उसके बाद ये प्रखंड मुखिया, यहाँ जो चिकित्सा केंद्र है, उसे कुछ ही दूरी पर चल रहा नर्सिंग होम को इन्होंने नोटिस भी दिया था और उसमें नोटिस में कहा गया था कि 3 दिनों के अंदर में नर्सिंग होम को बंद करना है, यदि नहीं करेंगे तो संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज 1 साल बीत जाने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। आश्चर्यजनक बात यह है कि एमएसयू ने 1 साल पूर्व आवेदन दिया था, जिसके बाद अस्पताल से सटे नर्सिंग होम को नोटिस देकर बंद करने को कहा था, पर आज तक नहीं हुआ। न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि वहाँ के जो नर्सिंग होम है, वो यहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी हैं उनके नाम का बोर्ड लगा करके चलाया जा रहा है। इससे सीधा है कि यहाँ के जो चिकित्सा पदाधिकारी है उससे मिली भगत से यहाँ पे जो नर्सिंग होम है वो संचालन की जाती है। और प्रखंड क्षेत्र में जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, सबका सेवा, किसी का भी सेवा सही नहीं है। कोई उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसा है जहाँ का कुर्सी टेबल सब चोरी हो गया है,
उसको कोई देखने वाला नहीं है। प्रखंड शिक्षा चिकित्सा पदाधिकारी को जिस काम के लिए यहाँ पे रखा गया है वो अपना काम नहीं करते हैं और प्रखंड क्षेत्र में नर्सिंग होम चलवा करके उससे मोटी रकम वसूलने का काम करते हैं। क्षेत्र में कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र खुलता नहीं है और इन सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों पर प्राथमिक उपचार सेवा बाहुल किए जाएं। प्रखंड अध्यक्ष मनीष सिंह ने कहा कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो एमएसयू उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन आज इसके खिलाफ यहाँ पे एक सांकेतिक धरना दे रही है और हमारे मांगों को यदि नहीं माना जाता है तो जल्द से जल्द हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। तो आज बस सांकेतिक धरना के माध्यम से इनको हम बताना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हाँ 9 का सूची आया था लेकिन एक नर्सिंग होम संचालन को बंद करने की बात कही गई थी। तो चेक में तो बहुत सारे नर्सिंग होम का नाम आया था लेकिन एक को बंद करने का नोटिस तक दिया गया। धरना में एमएसयू के प्रखंड मनीष सिंह, राजू शर्मा, गणेश गुप्ता, सरोज यादव, अनिल कुमार, सौरभ गण, रोशन कुमार, ओम कुमार, जयराम, सुजीत, अमर, विष्णु के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।